तो दोस्तों, वाईफाई सक्सेस क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स का लेसन 8 विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ने के लिए हमें चित्र को समझना होगा पहले। तो आइए दोस्त, विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा सबसे पहले हम समझते हैं। ऐसी तरंग, देखिए ऐसी तरंग जो विद्युत क्षेत्र, देखिए ये विद्युत क्षेत्र है। ऐसी तरंग जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसी तरंग जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलन से मिलकर बनी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो आपने समझा। आइए एक बार और परिभाषा को बताते हैं। ऐसी तरंग, देखिए ऐसी तरंग जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत, देखिए परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। अगला हमें पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वह क्रम है जिसमें विभिन्न गुणों वाली विद्युत चुंबकीय तरंग को उनकी बढ़ती तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखा जाता है। देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वह क्रम है जिसमें विभिन्न गुणों वाली विद्युत चुंबकीय तरंग को उनकी बढ़ती तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखा जाता है। आइए हम उन्हें बढ़ती तरंग दैर्ध्य के क्रम में जमाते हैं और अलग अलग उनकी परिभाषा को समझते हैं। ये 7 तरंगे मैंने लिखा है जो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। सबसे पहले गामा किरणें होती हैं, उसके बाद एक्स किरणें होती हैं, उसके बाद पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसके बाद दृश्य किरणें, उसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद माइक्रो तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे। आइए इनको एक एक कर समझते हैं और सबकी परिभाषा को समझते हैं तथा इनके उपयोग, इनकी खोज किसने की, सबको समझते हैं। आइए देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को याद करने का तरीका। मैंने आपके लिए यह ट्रिक बनाया हुआ है जिससे आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। ये ट्रिक है राम इनविजिबल यूवी एक्स रे, एक्स गामा रे। तो आइए हम इन ट्रिक को आपको समझाते हैं। देखिए RA मतलब रेडियो वेव, M मतलब माइक्रोवेव, इन मतलब इंफ्रारेड, विजुअल मतलब विजुअल रे, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रे, एक्स मतलब एक्स रे, गामा रे मतलब गामा रे। ये सातों विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम को आपको याद करना है। तो आपको हम समझाते हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति, आइए इसमें देखते हैं। रेडियो वेव की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और गामा रे की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। दाएं से बाएं जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। जैसा कि हम आपको बता दें, बाएं से दाएं जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तथा आवृत्ति घटती है। देखिए जो आवृत्ति होती है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगा। अर्थात सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव की और सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा रे की होती है। इसी वजह से तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर आवृत्ति घटता है तथा आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य घटता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा किरण की और सबसे कम आवृत्ति रेडियो वेव की होती है। अब आइए इसके बाद एक एक करके सभी की परिभाषा, उपयोग और इनकी खोज के बारे में समझते हैं। तो आइए गामा किरण के बारे में समझते हैं। तो गामा किरण की खोज बैकुरल तथा क्यूरी ने 1896 में की थी। गामा किरण की खोज क्यूरी ने 1896 ईस्वी में किया था। ये किरण फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रवाहित कर देती हैं।
इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। अगर यदि क्वेश्चन आ जाए किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये किरणें लोहे की लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी पार कर जाती हैं। तो गामा किरण के बारे में आपने समझा। गामा किरण में भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इस किरणों की खोज क्यूरी ने किया था। गामा किरणों के उपयोग आइए हम समझते हैं। गामा किरण का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों को कोई खाद्य पदार्थ है उसको अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, मतलब अच्छा बनाए रखने के लिए गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय क्रियाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है और आदि इसका यूज है। तो आइए इसके बाद हम दूसरा तरंग पढ़ते हैं। आइए एक्सरे के बारे में समझते हैं, एक्सरेज के बारे में समझते हैं। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। इनकी खोज, एक्स किरणें की खोज राजन ने किया था। इसकी भेदन क्षमता गामा किरण से कम होती है। एक्स किरण की भेदन क्षमता गामा किरण से कम होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित कर देते हैं। आइए एक बार और समझते हैं। इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों से कम होती है। मतलब भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होती है, तो इनकी भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होती है। देखिए कि भेदन क्षमता का क्रम यदि हम आपको बताएं तो गामा किरण की आपको हम बता दें, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है, उसके बाद एक्सरेज की होती है। मतलब सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की होती है, उसके बाद एक्सरेज की होती है। आइए एक्सरेज का उपयोग समझते हैं। देखिए एक्स किरण का बहुत उपयोग है। सर्जरी चिकित्सा में हड्डियां टूट जाती हैं जब, तो टूटने हुए स्थान का पता लगाने में, जैसे किसी का गोड़ हाथ टूट जाता है तो उसका पता लगाने में एक्सरे सब करवाते नहीं है, उसी का प्रयोग किया जाता है। शरीर के किसी भाग में गोली आदि का पता लगाने में किया जाता है। किडनी उडनी आदि में पत्थर पथरी जो हो जाता है उसका पता लगाने में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। कैंसर रोग का निदान करने में भी किया जाता है। त्वचा रोग का भी निदान करने में किया जाता है इसका उपयोग। आइए अब हम पराबैंगनी किरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी खोज रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने किया था। पराबैंगनी खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। तो आइए इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ पराबैंगनी किरण भी उत्सर्जित होती हैं, किंतु वायुमंडल की ओजोन परत, देखिए सूर्य के दृश्य प्रकाश के साथ साथ पराबैंगनी किरण भी उत्सर्जित होती है, लेकिन जो वायुमंडल में ओजोन परत है वह इसका अवशोषण कर लेता है, जिससे यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाए तो हमारी आंखों को बहुत ही हानिकारक नुकसान पहुंचाएगा। इसके गुण होते हैं, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। ये रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यंत सक्रिय होती हैं। आइए इसके उपयोग को समझते हैं। पराबैंगनी किरण के बहुत से उपयोग होते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अंगुली के जो चिन्ह होते हैं आदि की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। अनेक रोगों के कीटनाशकों के नाश करने में किया जाता है और आदि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आइए हम अगला दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी खोज हम बता दें, इसकी खोज न्यूटन ने किया था। दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने किया था। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। देखिए बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये न जान लीजिए, और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखिए जब बहुत तेज धूप होती है तो कोई वस्तु बहुत श्वेत हो जाती है, वह गर्म हो जाती है और चमकने लगती है। यही चमकना जो होता है दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है, यही दृश्य प्रकाश कहलाता है। आइए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। दृश्य प्रकाश का उपयोग हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में आइए हम समझते हैं। सबसे पहले इसका आविष्कार हर्शेल ने किया था। इसका आविष्कार हर्शेल ने किया था। देखिए हर्शेल। आइए इसके बारे में हम समझते हैं।
कोई भी वस्तु को गर्म होने पर अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होती है। इसमें ऊष्मीय प्रभाव सर्वाधिक होता है। देखिए, अवरक्त विकिरण जो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन में ऊष्मीय प्रभाव बहुत अधिक होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन में ऊष्मीय प्रभाव बहुत अधिक होता है। ये जो होते हैं फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। इन विकिरण की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि तरंग दैर्घ्य जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। आप समझ गए ना? आइए अब इसके यूजेस के बारे में समझते हैं। देखिए, इसका उपयोग जो है कोहरे के संकेत, मतलब कोहरे में जैसे आप कोहरा है, कहीं जा रहे हैं, सुबह सुबह बहुत कोहरा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई संकेत देना है तो इसमें अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो रात्रि में फोटोग्राफी में किया जाता है, जो पहले फ़ोटो बनाया जाता था रात करके, मतलब अंधेरा करके, वहाँ भी इसका उपयोग अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। अब आइए, इसका मतलब इसका बहुत उपयोग है। ये बहुत ऊष्मीय अधिक होता है ना। और इसके बाद माइक्रो तरंग मतलब माइक्रोवेव्स के बारे में हम समझते हैं। माइक्रो तरंग के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका आविष्कार हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, माइक्रो तरंग का आविष्कार हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका उपयोग आइए हम समझते हैं। दूरदर्शन आदि के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो तरंग में खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए, कोई खाद्य पदार्थ होता है उसको पकाने के लिए माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हम सबसे लास्ट टॉपिक रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स के बारे में समझते हैं। आइए, लास्ट टॉपिक रेडियो तरंगे। इन तरंगों की खोज मार्कोनी, देखिए रेडियो की तरंग खोज मार्कोनी ने किया था। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया था। इन्हें किसी विद्युत चालन में की आवृत्ति को उच्च करके एसी करंट प्रवाहित करके इन्हें उत्पन्न किया जाता है। यदि कोई आवृत्ति उच्च कर दी जाए, म्यू अधिकतम कर दी जाए तथा एसी करंट प्रवाहित की जाए, एसी प्रवाहित की जाए तो ये उत्पन्न होता है। ये प्लस ये उत्पन्न हो जाता है। रेडियो तरंगों को बेतार तरंगे भी कहते हैं। रेडियो तरंगों का आइए हम उपयोग समझते हैं। देखिए, रेडियो तरंग का उपयोग टीवी प्रसारण में किया जाता है, दूरदर्शन में किया जाता है। इसका बहुत उपयोग है, बहुत उपयोग इसका है। टीवी प्रसारण, रेडिएशन, टेलीफोन आदि में किया जाता है इसका उपयोग। इसी के साथ यह टॉपिक ख़त्म होता है और अगला लास्ट टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। ये तरंगें निर्वात में चल सकती हैं। देखिए, विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है वो निर्वात में चल सकती है। सभी तरंगें अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन का गुण पाया जाता है। सभी तरंगों में अपवर्तन, परावर्तन एवं विवर्तन का गुण पाया जाता है। ये सभी तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, जो काफ़ी बहुत सहज है, कठिन नहीं है। तो इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।